हेलो स्टूडेंट, हमने लेसन स्टार्ट किया था प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसमें हमने रूट का एक्सप्लेनेशन देखा था, रूट क्या क्या करता है, और प्लांट्स के पार्ट देखे थे। प्लांट्स के पार्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रूट। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो गया था। अब हम उसी का सेकंड टाइप देखने वाले हैं, उसका नाम है एडवेंटेशियस रूट। तो रूट एंड एडवेंटेशियस रूट, इसमें क्या डिफरेंस है वो हम देखने वाले हैं। सो नॉर्मल रूट क्या होते हैं, वो सॉइल के अंदर होते हैं, लेकिन एडवेंटेशियस रूट क्या होते हैं, सॉइल के अंदर भी होते हैं और सॉइल के बाहर भी होते हैं। इस वजह से उनको क्या कहते हैं, एडवेंटेशियस रूट। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज मीन बाय एडवेंटेशियस रूट। सम रूट्स ग्रो फ्रॉम द स्टेम। क्या होता है, कुछ कुछ रूट क्या होते हैं, ग्रो होते हैं फ्रॉम द स्टेम एंड जस्ट अबोव द सॉइल। कहाँ पे, सॉइल के ऊपर। इस पार्ट को अंडरलाइन करो, किसको, सॉइल के अबोव रूट ग्रो होते हैं, उसको अंडरलाइन करो। दीज आर कॉल्ड एज अ एडवेंटेशियस रूट। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल रूट सॉइल के अंदर ग्रो होते हैं, लेकिन एडवेंटेशियस रूट ऐसे रूट है जो सॉइल के अंदर भी ग्रो होते हैं और उसके बाद अबोव द सॉइल भी होते हैं। इस वजह से उनको एडवेंटेशियस रूट कहते हैं। देन ऐसे रूट्स किस किस प्लांट में पाए जाते हैं, तो सबसे पहला उसका पॉइंट है मेज। मेज में ऐसे रूट होते हैं। उसके बाद शुगर केन एंड सोरगम। सोरगम मतलब हम मराठी में बोलते हैं उसको राई, हम रेगुलर यूज़ करते हैं उसका, ठीक है। हैव 2 टाइप ऑफ रूट्स। ऐसे तीनों भी पार्ट्स में 2 टाइप ऑफ रूट होते हैं, मतलब सॉइल के अंदर एंड अबोव द सॉइल। देन व्हाट इज द एडवेंटेशियस रूट? एडवेंटेशियस रूट अबोव द सॉइल एंड रूट्स ग्रोविंग अंडर द सॉइल। मैंने आपको अभी बताया कि एडवेंटेशियस रूट मतलब क्या, जो सॉइल के अंदर भी हो और कहाँ पे ग्रो हो, अंडर द सॉइल, अबोव भी और अंडर भी, तभी हम उसको एडवेंटेशियस रूट कहेंगे। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस रूट्स? ऐसे रूट कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो हम देखने वाले। तो सबसे पहला फंक्शन है उसका होल्डिंग एंड एंकरिंग द सॉइल फर्मली। वो क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। जैसे रूट का फंक्शन हमको पता ही है, रूट क्या करते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं। मीन्स बारिश में बहुत सारी बारिश आए तो क्या होता है, जो सॉइल होती है बारिश के साथ बह जाती है, लेकिन रूट क्या करते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं, उस बारिश को, वाटर को पकड़ के रखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और स्टोर करते हैं इनसाइड द सॉइल। इसके बारे में अगर आपके पास मतलब प्लांट को अगर रूट ना हो तो ये फंक्शन परफॉर्म हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। और इसका प्रॉब्लम हमको समर सीजन में फेस करना पड़ता है, क्योंकि समर सीजन में बारिश नहीं होती और बारिश न होने के कारण हमारे पास वाटर अवेलेबल होता है क्या, नहीं होता। तो उसी समर सीजन में बारिश को स्टोर करने के लिए, मतलब समर सीजन में आपने वाटर यूज़ करना चाहिए, तो इसका फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, दिस टाइप ऑफ रूट्स, बिकॉज दे होल्डिंग द वाटर। और वाटर होल्ड करते हैं मीन्स सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, और सॉइल होल्ड करके रखेंगे तो वो क्या करेंगे, वाटर को होल्ड कर सकते हैं। देन सेकंड फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वाटर को क्या करते हैं, वो पकड़ के रखते हैं बाय यूजिंग द सॉइल। तो वो एब्जॉर्ब करते हैं, रूट एब्जॉर्ब करते हैं एंड वाटर एंड मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस वो फॉलो करते हैं वाटर एंड मिनरल्स की। अगर ये रूट्स क्या ना करें, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब ना करें, तो आपको पता है कि रूट अगर वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब ना करें तो वो स्टेम तक नहीं जाएगा। अगर वो स्टेम तक नहीं जाएगा तो वो लीफ तक नहीं पहुंचेगा, और लीफ तक नहीं पहुंचेगा तो हमको क्या नहीं मिलेंगे, फ्लावर्स नहीं मिलेंगे, और फ्लावर्स डेवलप नहीं होंगे तो हमारे फ्रूट्स भी डेवलप नहीं होंगे। इस तरह से अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो हमारा जो पूरा प्लांट है वो ग्रो नहीं करेगा और वो हमको फ्रूट भी नहीं देगा। इस वजह से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ये होना ही चाहिए। देन हमारा थर्ड पॉइंट है सपोर्टिंग द प्लांट। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था पहले के क्लास में कि हमारे लेग होते हैं वो हमारे पूरे बॉडी को सपोर्ट करते हैं। मीन्स अगर आपके लेग ना हो तो आप चल भी नहीं सकते, खड़े भी नहीं रह सकते, कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनका सपोर्ट कौन बनते हैं, हमारे रूट्स। अगर रूट्स ना हो तो पूरा प्लांट एक जगह पे खड़ा रह सकता है क्या, नहीं रह सकता, और उसको वाटर एंड मिनरल्स भी नहीं मिल सकते।
और वो अदर फंक्शन भी नहीं परफॉर्म कर सकते। मीन्स रूट सभी काम करते हैं, इसका मतलब रूट्स हमारे लिए ज़रूरी है। इसके आगे का पोर्शन हम अभी देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं मॉडिफाइड रूट। हाउ मेनी टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट्स? देयर आर 4 टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट्स। फर्स्ट है एरियल रूट्स, सेकंड है स्टिल्ट रूट, देन रनर्स, देन ब्रीदिंग रूट्स ऑफ वो क्या है न्यूमोनोटॉप्स। ओके, ये है 4 टाइप्स ऑफ रूट्स। तो इनका फंक्शन क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे प्रॉप रूट्स। तो प्रॉप रूट्स ये डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स है, मतलब जब एडवांटेशियस रूट देखा हमने वो भी डिफरेंट टाइप्स है, क्योंकि वो क्या करते हैं 2 टाइप से ग्रो करते हैं, मतलब सॉइल के अंदर और सॉइल के बाहर। उसी तरह से प्रॉप रूट्स भी डिफरेंट टाइप के हैं। कौन से टाइप के हैं? प्रॉप रूट्स आर सीन इन बनियान ट्रीज। कौन से ट्री में पाए जाते हैं? बनियान ट्रीज। इसका एग्जाम्पल हम आगे क्लास में देखने वाले हैं। तो बनियान ट्रीज में ही ऐसे रूट्स पाए जाते हैं। तो क्या होता है, these roots arise from the branches and they grows towards the soil। मीन्स वो ब्रांचेस से जनरेट होते हैं। जो आपने बहुत सारे प्लांट देखे हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके रूट्स ब्रांचेस से ग्रो होते हैं। ओके, तो उसी रूट को कहते हैं हम प्रॉप रूट्स। देन वंस रीचिंग द सॉइल, जब वो एक बार सॉइल को रीच करते हैं तो क्या होता है, दे सपोर्ट द कैनोपी ऑफ द ह्यूज ट्री। कैनोपी मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैनोपी? कैनोपी मतलब छत। जो हमारी ब्रांचेस होती हैं, जो हमारा ट्रीज होता है, वो छत के तरह ही होता है। ओके, उस छत को कवर करने का काम, उसको एज इट इज़ रखने का काम हमारे रूट्स करते हैं। तो ये क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है। क्या करता है? उस कैनोपी को, उस छत को क्या करता है? सपोर्ट करता है उन बड़े ट्रीज को क्या करने के लिए? अच्छे तरह से खड़े रहने के लिए। ओके, तो ये था हमारा प्रॉप रूट्स। इसके आगे हम मॉडिफाइड रूट का फंक्शन देखने वाले हैं। तो इतना आप नोट डाउन करो अपने बुक में। हम मॉडिफाइड रूट का फंक्शन देखेंगे। अब हम फंक्शन ऑफ मॉडिफाइड रूट्स ये देखने वाले हैं। ठीक है, इसके हमने 4 टाइप्स देखे थे। पहला टाइप है एरियल रूट्स, देन है स्टिल्ट रूट, देन रनर्स एंड ब्रीदिंग रूट्स। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। अभी हम सिर्फ उसके फंक्शंस देखते हैं। तो एरियल रूट क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। एरियल रूट क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। देन कहाँ से? एयर से। उसके बाद है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट क्या करता है? सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग द प्लांट अबव द सॉइल। क्या करता है? जो प्लांट होता है उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि हमने देखा है कि रूट्स क्या करता है? पूरे प्लांट को सपोर्ट करता है। उसी तरह ये भी क्या करता है? जो अबव द सॉइल है उसको क्या करता है? अबव द सॉइल रूट्स है वो क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, और उनका नाम है स्टिल्ट रूट। देन रनर्स। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत बड़े बागीचे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? अलग अलग तरीके से हम ग्रास प्लांट करते हैं, तो उनका फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है क्योंकि हम छोटे छोटे ग्रास लगाते हैं, लेकिन थोड़े दिनों में वो डेवलप होके बहुत बड़ा लॉन बन जाता है। ठीक है, वो क्यों होता है? वो रनर्स की वजह से, क्योंकि वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फॉलो करता है, और उसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। मीन्स एक जगह से वो दूसरी जगह ट्रांसफर होता है जल्दी जल्दी, इस वजह से उनको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा है, और उसका एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा है, और उसका एग्जाम्पल है रिप्रोडक्शन। देन उसके आगे है ब्रीदिंग रूट्स। ब्रीदिंग रूट्स ये रूट्स को क्या करते हैं? सांस लेने में मदद करते हैं। इसके बाद हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की क्या देखने वाले? एक्टिविटी देखने वाले हैं। इसके पहले हमने ट्रांसमिशन ऑफ वाटर ये एक्टिविटी देख चुके हैं पहले की क्लास में। ओके, अब हम देखते हैं एक्टिविटी।
तो हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की एक्टिविटी देखने वाले हैं। उसमें हमने 2 ग्लास जार लिए, ठीक है, आपको दिख रहा है, दोनों भी ग्लास जार में क्या है, वाटर है, और वाटर हमको सेम लेवल का लेना है। उसके बाद हमने 2 प्लांट्स लिए, ये मैंने तुलसी का प्लांट लिया, उसको हम हर्ब्स कहते हैं, ठीक है। तो तुलसी का प्लांट लिया, उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें से 1 ग्लास जार में क्या डालना है, 5 ml ऑफ ऑयल डालना है, ठीक है। कौन सा भी चूज़ करो, तो हम सेकंड वाला चूज़ करेंगे, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला। उसमें क्या किया मैंने, 5 ml ऑफ ऑयल डाला, ठीक है। तो इसके बाद क्या प्रोसेस होती है ये हम देखेंगे। तो उसमें एक और चीज़ है, जो वाटर लेवल है उसको हमको मार्क करना है, ठीक है। मार्क क्यों करना है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ये फॉलो होती है, तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि हमारी वाटर लेवल कौन सी थी और कुछ दिनों के बाद कैसे चेंजेस आए वाटर में। तो आप ये वाटर लेवल मार्क करो और उसके बाद 5-6 दिनों के बाद चेंजेस देखो कि इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ। तो इसमें एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो ऑयल होता है उसकी डेंसिटी कम होती है और वाटर की ऑयल होता है वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और वाटर की डेंसिटी कम होती है। तो हमने यहाँ पे मार्क किया था, ठीक है। तो इसमें हमने वो ऑयल डाला है, इस वजह से क्या हुआ, जो प्लांट है उसने वाटर एब्जॉर्ब नहीं किया, कम वाटर एब्जॉर्ब करता है क्योंकि ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा है, और जो वाटर की डेंसिटी कम होने के कारण हमारा जो प्लांट है वो वाटर क्या करता है, सक करता है। तो इस एक्टिविटी से हमको क्या समझ रहा है कि हमारे प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ओके। तो हमने ये एक्टिविटी देखी, ये एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक के 11th पेज पे है। तो यहाँ पे सेम एक्टिविटी दी है और जैसे मैंने आपको चेंजेस बताए उसी तरह से हमारे रूट में या फिर हमारे प्लांट्स में चेंजेस होते हैं। हमारे प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, अगर वो वाटर एब्जॉर्ब ना करें तो वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, क्योंकि वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, और वो उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, हमारे प्लांट्स के रूट। उसके वजह से ही क्या होगा, प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करेंगे बाय यूजिंग अ रूट, ओके। तो ये हमारी एक्टिविटी थी। इसके बाद हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टेम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इतना पार्ट हमारा हो चुका है। इसके बाद ये आप नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में और ये एक्टिविटी परफॉर्म करके देखो कि हमारे प्लांट में क्या क्या चेंजेस होते हैं, वाटर कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, ये आपको खुद नोटिस करना है बाय यूजिंग द एक्टिविटी। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।